आज का दौर बड़ा ही खुदगर्जी का दौर है। हर तरफ स्वार्थी लोगों का बोलबाला है। अच्छे इंसानों को लोग मूर्ख समझते हैं और जो अच्छाई करता है या भले काम करता है उसको लोग ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं कमज़ोर होगा, जबकि असलियत में ये उन लोगों की कमज़ोर मानसिकता को दर्शाता है, छोटी सोच को दर्शाता है। संत फरमाते हैं कि शूरवीर योद्धा और असली बहादुर लोग सिर्फ वही लोग हैं जो आज की व्यस्त जीवन शैली और कलयुग के इस भयानक दौर में भी मानवता के काम, भलाई के काम करते हैं। आज हर तरफ इतनी बुराइयां हैं कि उनसे बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। लोग दिखावा तो जरूर ऐसा करते हैं जैसे कि उन जैसा कोई भक्त नहीं है, लेकिन संतों के सामने आदमी का कुछ भी दिखावा छिपा नहीं रह सकता। संत उनकी असलियत साफ तौर पर पता लगा लेते हैं। संत फरमाते हैं, क्या कभी सब्जी पटाखिर की दुकान पर मिलती है? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हर दुकान पर अलग अलग सामान मिलता है। जैसे किराने की दुकान पर किराने का सामान, बीज की दुकान पर बीज का सामान, कपड़े की दुकान पर कपड़े का सामान, अर्थात उन सभी दुकानों पर जो जिस चीज़ से संबंधित होती है उसी प्रकार का वहाँ पर सामान मिलता है। लेकिन सत्संग में हर तरह के लोग, अलग अलग परिस्थितियों से अलग अलग विचारों के लोग आते हैं, जिनमें पटाखे वाले भी होते हैं, साग सब्जियों वाले भी होते हैं और जहर वाले भी होते हैं, कपड़े वाले भी होते हैं। लेकिन संतों का सिर्फ एक ही काम होता है कि जो भी उनके पास है वे उनकी अंदर की सारी गंदगी को साफ कर दें और उनकी ऐसी दुकान बना दें कि जो कोई भी उनकी दुकान का नाम पढ़े, जो कोई उनके पास जाए वो भी तर जाए, यानी उसका भी जीवन सफल हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि बुराइयों में डूबे ही इंसानों को केवल सत्संग में आकर ही होश आती है, अर्थात उन्हें अच्छे और बुरे कर्मों के बीच का अंतर पता चलता है। लेकिन होश आने के बाद वचनों पर अमल करना बहुत ही बड़ी बात होती है। संत फरमाते हैं कि सत्संग में जब कोई इंसान आता है तो उसके जन्मों जन्म के पाप कर्म जो कि इंसान की आत्मा पर एक बोझ की तरह होते हैं वो कटते चले जाते हैं। सत्संग का मतलब उस परम पिता परमात्मा को याद करना है या याद करवाना होता है। इंसान जब उस मालिक की याद में बैठता है तो उसकी सारी परेशानियां, सारे गम पंख लगा कर उड़ जाते हैं। मालिक के नाम के अंदर ऐसी ताकत होती है, ऐसी शक्ति होती है कि जो भी उस ईश्वर के नाम से जुड़ता है उसके अंदर एक स्फूर्ति, खुशहाली और ताजगी पैदा हो जाती है। संत फरमाते हैं कि इंसान को सदैव सच बोलना चाहिए। वैसे तो आजकल लगभग हर जगह झूठ और बेईमानी का ही बोलबाला है, लेकिन फिर भी दुनिया में कम से कम एक जगह ऐसी होती है जहाँ इंसान को सिर्फ सच्ची बात ही करनी चाहिए और उस जगह का नाम होता है सत्संग, यानी सच्चा संग। अगर आप सत्संग में आकर भी झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद की ज़िंदगी को मजाक बना रहे हैं। क्योंकि संत किसी को गलत नहीं बोलते, ना ही किसी के कर्मों का दुनिया के सामने पर्दा उठाते हैं। लेकिन जो संतों के सामने झूठ बोलते हैं, अपनी गलती नहीं मानते, वो एक गुनाह करते हैं। क्योंकि संतों के सामने जब कोई अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसे सिर्फ माफ़ ही नहीं करते
बल्कि पता नहीं कितनी नियामतें, बरकतें और रहमतें उस मालिक से बख्शवा देते हैं। लेकिन ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपना सच संतों के सामने मानता है या नहीं मानता। ये तो इंसान की सोच होती है। जो जैसी इंसान सोच रखता है तो उसका मन उसको वैसा ही बना देता है, और अपने संतों को जैसा मानता है तो उसका मन उसे वैसा ही दिखाने लगता है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का नाम जपते समय उससे अरदास करके ये मांगा करो कि हे मालिक, जब भी मैं तेरी याद में बैठूं या तेरे किसी संत महापुरुष को मिलूं, अगर मुझे मौका मिल जाए तो उससे बात करने का, तो उस समय मैं सिर्फ सच बोलूं और अपने गुनाहों से तौबा करूं। संतों के वचनों पर अमल करना बहुत जरूरी है। संत फरमाते हैं कि इस घोर कलयुग में वचनों की ही भक्ति है, इसलिए कभी भी मन के मते मत चलो। संत महापुरुषों के वचनों पर अमल करो। जो जीव संतों के वचनों को सुनकर उन पर अमल करते हैं वही मालिक की दया, मेहर और रहमतों के हकदार होते हैं। उनको ही परमानंद की प्राप्ति होती है। इंसान इस काबिल बन जाता है कि उसे कण करो जर्रे जर्रे में मालिक के रहम और करम का नज़ारा दिखाई देने लगता है। संत फरमाते हैं कि इंसान को मन के कहने पर नहीं चलना चाहिए। ये एक ऐसा जोखिम है जो कि व्यक्ति को बुरी सोच देता है, उनसे बुरे कर्म करवाता है। इस मन का कुछ भी पता नहीं है कि इंसान से कब क्या और कहाँ करवा दे। वो माता पिता भाग्यशाली हैं जिनके बच्चे मालिक की राह पर चलते हुए शोभा पाते हैं, वो रहमो कर्म हासिल कर जाते हैं। इस कलयुग में मालिक से रिश्ता निभा पाना कोई आसान काम नहीं। संत फरमाते हैं कि जैसे मालिक से प्रीत लगाई हो, वो वैसे ही आखिरी दम तक उसका साथ निभा जाए तो वो हीरे लाल जवाहर तो क्या, त्रिलोकी की दौलत भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए मालिक का नाम जपते रहो, भक्ति इबादत करते रहो और संतों के वचनों के पक्के बने रहो, तो तमाम खुशियाँ हासिल हो जाएंगी। मन तो जालिम है, ये तो बना ही दर्द देने के लिए, रुकावटें देने के लिए। अपने मन के बहकावे में मत आओ, उसकी बातें मत सुनो, उसके कहे पर अमल मत करो। मन तो एक पल में गुरु से बेमुख करवा देता है, क्योंकि मन का काम ही ऐसा है, इसकी जितनी बुराई की जाए उतनी कम है। इंसान को बुरे विचार देता है, बुरे ख्याल देता है। इसलिए आप अपने मन की न सुनकर संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करो, सेवा करो, भक्ति करो, नाम जपो और अपने जीवन को सफल करो।